प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और जन लोगों से उन समस्याओं की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं जो आज की ज़रूरत है। तो आज इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, चुनावी माहौल है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, सब अपने दलों को जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के ज्ञानपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं श्री सुरेश चंद्र मिश्रा जी, उनके साथ हैं। सुरेश चंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है हाइपा में। अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और फिर आप इस जो प्रगतिशील राजनीति है इसके बारे में बात बताएं जी। नाम तो आपने बता ही दिया है। मैं यहाँ 1981 में NSUI के बैनर तले काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, इंटक का जिला अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहा। यहाँ की जनता ने मुझे जिला पंचायत का सदस्य चुना था। मैं जिन लोगों ने मेरी ये पृष्ठभूमि बनाई उन सबको तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसकी बदौलत मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी तथा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बाजीराव खाड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महासचिव सचिव भाई मकसूद जी, धर्मेंद्र निषाद जी, राजेश राकेश जी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे कर्मठ जुझारू जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान समय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन लोगों की विशेष कृपा रही, जो इन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के तहत हमको ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिश्रा जी, इस समय जो राजनीति चल रही है उसकी बेहतरी के लिए क्या और किया जा सकता है? जिस तरह देखा जा रहा है कि राजनीति में पूंजीपति या तो अपराधियों का बोलबाला है, तो इसको आप लेकर क्या आपका विचार है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, जो कछु हंसी मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबैना। वर्तमान राजनीति हमारे देश की, हमारे प्रदेश की इसी पर आधारित है। इसी पर भारत सरकार चल रही है और इसी पर प्रदेश सरकार चल रही है। तो लड़ाई यहाँ सत्य और असत्य की चल रही है। राहुल जी सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, इसलिए सत्य कड़वा लगता है, जिसके कारण राहुल जी की एक बात पर वर्तमान पार्टी जिसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, उसके छोटे से बच्चे जो कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हुआ होगा वो, और जो अंतिम पायदान पर चल रहा है, जो राजनीति के रिटायरमेंट के कगार पर है, उसको भी उनकी सच बात इतनी कड़वी लगती है कि एक साथ वो शोर शराबा करने लगते हैं। ये वर्तमान की राजनीति है, सत्य उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस समय दो विचारधाराएं हैं। एक नफरत की विचारधारा चल रही है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इस देश में जो अंग्रेजों की नीति रीति रही, फूट डालो राज्य करो, तो ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर हिंदुस्तान में विघटन पैदा करके ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए घातक है। अगर यही राजनीति चलती रही तो एक दिन हमारा देश कई टुकड़ों में बट जाएगा, जाति के आधार पर बट जाएगा, धर्म के आधार पर बट जाएगा, और कांग्रेस उसी को रोकने का प्रयास कर रही है। उस सिद्धांत, उस व्यवहार और उन सिद्धांतों को, आदर्शों को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। नहीं, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो प्रदेश में 1989 से लेकर कांग्रेस अब तक जो है कोई बढ़िया स्थिति नहीं रही। इसकी वजह क्या बनी आखिर? देखिए, मैंने कहा ना कि गोस्वामी जी की चौपाई का मैंने उदाहरण दिया।
चौपाई का मैंने उदाहरण दिया, और उसका अर्थ यही है, झूठ और फरेब के भ्रम में कांग्रेस, इस देश की जनता जो है वो भ्रमित हो गई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा। लेकिन आज जनता जिस तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। और भदोही जनपद में तो कांग्रेस ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया था, उन संस्थाओं को इन दलों ने, जो 89 से लेकर के अब तक जो दल रहे, जो सत्तासीन रहे, उन संस्थाओं को इन्होंने बर्बाद किया है। या तो बेचा है, भारतीय जनता पार्टी ने बेचा इंदिरा वुलन मिल को, आप जानते हैं। इन दलों ने औराई चीनी मिल को बर्बाद किया, इन दलों ने गोपीगंज में स्थापित कंबल कारखाने को बर्बाद किया, इन दलों ने, कांग्रेस ने बड़वापुर में डाई प्लांट लगवाया था, उसको बर्बाद किया, यहाँ के पूरे कालीन उद्योग को बर्बाद किया। इन्होंने तो बर्बाद करने का काम किया है। केवल एक जनपद की बात बता रहा हूँ, और आप पूरे प्रदेश में जाएंगे तो आपको तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे ज्ञान विधानसभा में आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो अभी ऐसी कौन कौन समस्याएं कि यदि आपको मौका मिलता है तो उन पर आपकी नजर होगी और उसको आप आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मेरा ये धर्म है कि जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुआ है, जहां जिस नर्सरी से मैं निकला हूं, तब से सन 77 से लेकर के आज तक काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, बनाने की मांग हो रही है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उधर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद के विद्यालय विश्वविद्यालय हो गए, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मेरी प्रथम जो है वरीयता रहेगी, और मैं अगर यहाँ का विधायक चुना जाता हूँ, जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा करके भी इसको विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में प्रयास करूंगा। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप नजर है? सबसे पहले तो यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार मिलेगा, इस पर हमको विचार करना होगा। इस पर हम विचार करेंगे, इस पर देखेंगे कौन सी ऐसी योजनाएं लागू कराई जाए, कैसे इनका विकास हो सके, कैसे ये इनकी बेरोजगारी दूर हो सके, इस पर ध्यान होगा। ये रामपुर का जो पीपा पुल है, ये कैसे पक्का हो सके, हमारी जो जनपद की ये बंद पड़ी हुई औराई चीनी मिल है, ये कैसे चालू हो सके, इन तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है यहाँ। तो जैसे अगर यहाँ बात की जाए कि आप पिछले अगर चुनाव, विधानसभा चुनाव बात की जाए, तो कांग्रेस का कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, तो आप वो कौन सी रणनीति है कि जो आप 2022 में उसको सुपर करने की? कांग्रेस तो यहाँ चुनाव लड़ी ही नहीं है। पिछली बार भी यहाँ जो है वो गठबंधन हो गया था, यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, इसके पहले भी गठबंधन में ही गया था। तो यहाँ तो कांग्रेस कई वर्षों से ज्ञान को लड़ी नहीं। तो इस बार जो अगर लड़ रही है, तो क्या रणनीति, किस रणनीति के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने का प्रयास कर रहे हैं? रणनीति हमारी सीधे सीधे है, हम जनता की लड़ाई को लेकर के सामने आए हैं, जनता की बात को लेकर के। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, और जिस तरीके से ये सरकार के लोग, इसके विधायक, सांसद ऐसे ऐसे जघन्य कृत्य में लगे हुए हैं कि जिनका नाम लेना जो है शर्म की बात है। तो इन सब इतनी जो समस्याएं हैं, इसमें रणनीति बनाने की नहीं, रणनीति तो जनता यहाँ की बना चुकी है इनको हटाने की। तो यह क्या कहा जाए कि मान लीजिए कि अगर सरकार को मौका मिलता है, तो जैसे और दलों, जैसे पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने विभिन्न दलों से संगठन किया, गठजोड़ किया, क्या इस बार वैसा हो सकता है? अब वो आगे हो तो बड़े नेता समझे, मैं इस बारे में क्या बोलूं। तो चलिए, हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता जो ज्ञानपुर से इसमें प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस के, अपनी उन्होंने बेबाक राय रखी। मिश्रा जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि हमारे आप मंच के बारे में आपकी क्या राय है? मंच आपका बेहतर है, और आपके मंच के माध्यम से हम पूरे देश में अपना संदेश दे सकते हैं, और इसलिए आपका मंच बेहतर है। चलिए, आप जी आपने बताया कि मंच बेहतर है, और